ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसावुरं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव। आचार्य भगवान आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव आगम से, युक्ति से, अनुभव से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आश्रय से, आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आश्रय से जीव को सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। ऐसे समयसार में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। अज्ञानी करता है, All participants are muted and they can unmute themselves. अज्ञानी करता है, अज्ञान उसका कर्म है। अज्ञानी करता है, अज्ञानी का मोह राग द्वेष उसका कर्म है। जब जीव त्रिकाल शुद्धात्मा का आश्रय लेता है तब अज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान के साथ मोह राग द्वेष का भी नाश होता है। तो आचार्य भगवान अज्ञानी की प्रवृत्ति अज्ञानमय परिणमन करना, अज्ञानी की प्रवृत्ति मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना, अज्ञानी की प्रवृत्ति आश्रव बंध रूप परिणमन करना, अज्ञानी की प्रवृत्ति दर्शन मोह चारित्र मोह रूप परिणमन करना, ये अज्ञानी की प्रवृत्ति का नाश यानी आश्रव का नाश यानी आश्रव जिसका कारण है ऐसा बंध
उसका नाश कैसे होता है वह आचार्य भगवान कर्ता कर्म प्रवृत्ति का स्वरूप इस अधिकार में समझाते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में 72 गाथा चलती है। 72 गाथा का मूल विषय है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध किस प्रकार से होता है। क्या कहा? ज्ञान मात्र से बंध का निरोध यानी बंध का रुक जाना किस प्रकार से होता है, उसका उत्तर 72 गाथा में आचार्य भगवान उसका उत्तर देते हैं। अब 72 गाथा का भावार्थ चलता है। राजू भाई श्लोक हो गया इसके बाद वाला। अच्छा 47 नहीं, 72 गाथा उसका श्लोक का भावार्थ है के ना। बाद वाला जो श्लोक है वो भी हो गया। हाँ, श्लोक का भावार्थ, श्लोक का भावार्थ है ना, तो श्लोक का भावार्थ करते हैं। फिर से गुजराती में। સમયસારમાં કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે। અજ્ઞાનીને કર્તા કહેવો છે અને અજ્ઞાનીનું કાર્ય અજ્ઞાન રૂપે થવું એને કર્મ કહેવું છે, અથવા અજ્ઞાનીને કર્તા કહેવો છે અને અજ્ઞાનીનું કાર્ય મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમવું। આ કર્તા કર્મ અધિકારમાં 72 ગાથા ઉપરનો શ્લોક ચાલે છે। 72 ગાથાનો મૂળ વિષય હતો કે જ્ઞાન માત્રથી જ બંધનો નિરોધ કઈ રીતે થાય છે। જ્ઞાન માત્રથી જ બંધનું રોકાવાપણું એટલે કે બંધની ઉત્પત્તિ ન થવી એ કઈ રીતે થાય છે એનો ઉત્તર કુંદાચાર્ય દેવે આપ્યો, અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે ટીકા દ્વારા આપ્યો અને શ્લોકમાં 47 નંબરના શ્લોકમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ એનો વિસ્તાર પણ કર્યો શ્લોકાર્થમાં। હવે 47 શ્લોકનો ભાવાર્થ। કર્મબંધ તો अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। क्या कहा? कर्म बंध यानी द्रव्य कर्म का बंध। द्रव्य कर्म का बंध किसके कारण था? तो कि अज्ञान के कारण था। अज्ञान के कारण
जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, उसके कारण द्रव्य कर्म का बंध था। अज्ञानी का जब अज्ञान उत्पन्न हुआ तो अज्ञानी ने स्व और पर का विवेक नहीं किया कि स्व क्या है, यानी आत्म स्वभाव क्या है, पर यानी द्रव्य कर्म क्या है, पर यानी द्रव्य कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ विभाव क्या है, ऐसा स्व और पर के बीच में विवेक नहीं किया, उसको अज्ञान कहा। और उसी समय ये विभाव रूप की प्रवृत्ति में हूँपना स्थापित किया तो मिथ्यात्व उत्पन्न हो गया। और उसी समय ये जो उत्पन्न हुए मोह राग द्वेष हितकारी लगा तो राग उत्पन्न हो गया। और उसी समय योग गुण का कंपन हुआ तो अज्ञान के कारण मोह राग द्वेष और कंपन की उत्पत्ति हुई। ऐसे जीव के परिणाम अज्ञानमय परिणाम, मोह राग द्वेषमय परिणाम और कंपन, उसका निमित्त पाकर कर्मण वर्गना कर्मरूप होकर वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटक गए तो कर्म बंध का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान जिसकी सत्ता में होता है वो अज्ञानी है और अज्ञानी को कर्ता कहा, अज्ञान रूप परिणमन को कर्म कहा और अज्ञान रूप जो प्रवृत्ति है वो द्रव्य बंध का कारण बना। तो अज्ञान के कारण कर्म बंध हुआ। इतनी बात पहले सिद्ध की, अब आगे। अब जब भेदभाव का अर्थ है गुण भेद पर्याय भेद के विकल्पों, भेदभाव को और परिणति का अर्थ है पर यानी कर्म का उदय, पर परिणति का अर्थ है कर्म के उदय में जुड़कर उत्पन्न होती हुई प्रवृत्ति। क्या कहा? और परिणति किसको कहे? 5 इंद्रिय के विषय अनंत है, उसमें जुड़ जाना। कर्म के उदय का प्रकार अनंत प्रकार का है। जो कर्म उदय में आए उसमें जुड़ जाना। तो पर में जुड़ने से जो परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है उसको परपरिणति कहा, उसको विभाव कहा, उसको विकार कहा, उसको मोह राग आदि कहा।
ऐसी जो परिणति है उसको दूर करके उसका अर्थ उसको नाश करके एकाकार ज्ञान किसको कहे कि जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो ज्ञायक में तन्मय हो गया, जो ज्ञान उपयोग उत्पन्न हुआ वो ज्ञायक में लीन हो गया, जो ज्ञान उपयोग उत्पन्न हुआ वो ज्ञायक स्वभाव में एकाग्र हो गया। भेद नहीं रहा, ये जानने वाली पर्याय और ये ज्ञायक, ऐसा भेद नहीं रहा। इसलिए एकाकार कहा। एकाकार ज्ञान ज्ञायक में से प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेदरूप कारक की प्रवृत्ति, भेदरूप कारक का अर्थ है कि आत्मा कर्ता, अज्ञान रूप पर्याय उसका कर्म, तो कर्ता कर्म ऐसा भेद वो तो विकल्प में होता है। तो ऐसे भेदरूप कारक की प्रवृत्ति यानी कर्ता कर्म प्रवृत्ति यानी अज्ञान की अज्ञान रूप प्रवृत्ति मिट गई, नाश हो गई, अज्ञान नाश हो गया। जो कर्म बंध का कारण था वो तो अज्ञान था। अब अज्ञानी नाश हो गया तो फिर कर्मबंध कैसे होगा? यानी कर्मबंध नहीं होगा। फिर से जो जीव का ज्ञान उपयोग वर्तमान समय में उत्पन्न हुआ, वो ज्ञान उपयोग ने स्वभाव और विभाव के बीच में या तो स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच में विवेक नहीं किया, इसलिए अज्ञान उत्पन्न हुआ। जो अज्ञान उत्पन्न हुआ उसके साथ श्रद्धा गुण ने परद्रव्य में हूँपणा किया तो मिथ्या तो हुआ। और परद्रव्य हितकारी लगा, वहाँ उपयोग रखने से हितकारी लगा तो राग उत्पन्न हुआ, अहितकारी लगा तो द्वेष उत्पन्न हुआ। तो अज्ञान के साथ साथ मोह राग द्वेष और आत्मा के प्रदेशों का कंपन उत्पन्न हुआ। जो अज्ञान मोह राग द्वेष कंपन, उसके कारण दुख रूप वेदन भी उत्पन्न हुआ और उस समय पुरुषार्थ भी परलक्षी हुआ। तो अज्ञान में से क्या क्या उत्पन्न हो गया? अज्ञान में से मोह उत्पन्न हो गया, राग द्वेष उत्पन्न हो गया, कंपन उत्पन्न हो गया, दुख रूप वेदन उत्पन्न हो गया, परलक्षी पुरुषार्थ उत्पन्न हो गया। तो जो मोह राग द्वेष कंपन आदि उत्पन्न हुआ, उसका निमित्त पाकर
कार्बन वर्गना कर्म रूप हुई और वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटक गए तो द्रव्य बंध हो गया। आत्मा और कर्म के बीच में उभय बंध हो गया। तो ये कर्म बंध का कारण तो अज्ञान हुआ। अगर कर्म बंध का कारण अज्ञान है तो कर्म बंध छूटने का उपाय क्या होना चाहिए? तो कि कर्म बंध छूटने का उपाय ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान से बंध तो ज्ञान से बंध रहितता। जब ज्ञान उपयोग उत्पन्न हुआ, स्वपर का विवेक किया, स्वभाव विभाव के बीच में विवेक किया, उसी समय ज्ञान उपयोग ने विभाव का और परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दिया। वहां से लक्ष्य छूटकर ज्ञायक स्वभाव सन्मुख हो गया। ज्ञायक स्वभाव सन्मुख हुआ तब ज्ञान ने विभाव रहित होकर ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप जैसा है वैसा जाना और उसी समय श्रद्धा ने ज्ञायक में हूँपना स्थापित किया तो सम्यक दर्शन हुआ। जब दृष्टि और ज्ञान आत्म स्वभाव में लीन हो गए तो वितरागता प्रकट हो गई। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वितरागता प्रकट होने के कारण सुख का वेदन हुआ। तब पुरुषार्थ स्वलक्ष्य उत्पन्न हुआ, स्वभाव लक्ष्य उत्पन्न हुआ तो पुरुषार्थ भी सम्यक हो गया। जो अज्ञान का कारण जो कर्मबंध का कारण अज्ञान, मोह, राग, द्वेष और कंपन था, लेकिन अब अज्ञान के स्थान पे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। मोह के स्थान पर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। राग द्वेष के स्थान पर वितरागता प्रकट हुआ। कंपन के स्थान पर स्थिरता उत्पन्न हुई। परलक्षी पुरुषार्थ के स्थान पर स्वलक्षी पुरुषार्थ प्रकट हुआ। तो जो कर्मबंध का कारण अज्ञान, मोह, राग, द्वेष और कंपन था, उसकी तो उत्पत्ति नहीं हुई। तो अज्ञान के स्थान पर ज्ञान हुआ तो अब द्रव्य कर्म का बंध होता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने शिष्य के मुख में 72 गाथा के हेडिंग पर प्रश्न रखा था कि ज्ञान मात्र से ही, कौन सा ज्ञान? तो कि सम्यक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध यानी बंध का रुक जाना कैसे होता है? तो कि ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए तो सम्यक ज्ञान में से मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी और मोह, राग, द्वेष, कंपन की उत्पत्ति नहीं होगी
तो कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमन नहीं करेंगे, और कार्मण वर्गना कर्मरूप ही नहीं हुआ तो वो आत्मा प्रदेश पर चिटकने के लिए आएंगे नहीं, और कर्म आत्मा प्रदेश पर आएंगे नहीं तो जीव और कर्म के बीच में बंध होगा नहीं। तो इस प्रकार से कर्म बंध रुक सकता है। इस प्रकार से यानी ज्ञान से कर्म बंध की निवृत्ति हो सकती है। फिर से गुजराती में। श्लोक 47 भावार्थ। ભાવાર્થના શબ્દ છે કર્મ બંધ તો અજ્ઞાનથી થયેલી કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિથી હતો. શું કહે છે ભાવાર્થમાં કે કર્મનો બંધ, દ્રવ્ય કર્મનો બંધ કોને કારણે થતો તો કે અજ્ઞાનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલી કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિને કારણે કર્મ બંધ થતો હતો. તો કોઈને પ્રશ્ન થાય કે અજ્ઞાનને કારણે કર્મ બંધ કેમ થાય છે? તો કે બધું અજ્ઞાનની ખાણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો કે અજ્ઞાનની ખાણમાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે એટલે શું? તો કે તારી પાસે જ્ઞાન ઉપયોગ છે, એ જ્ઞાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ અને કર્મના નિમિત્તે આત્માની દશામાં ઉત્પન્ન થયેલા વિભાવ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ, તો આત્માનો સ્વભાવ અને મોહ રાગ દ્વેષ બંને વચ્ચે વિવેક કરી શકે એવું જ્ઞાન છે. આત્મ સ્વભાવ અને મોહ રાગ દ્વેષ વચ્ચે વિવેક કર્યો ક્યારે કહેવાય? તો કે આત્મ સ્વભાવને શુદ્ધ જાણે, ત્રિકાળ જાણે, પરિપૂર્ણ જાણે, અનાદિ અનંતકાળ ટકનારો આત્મ સ્વભાવને જાણે, એનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પૂર્ણ જાણે, એની સામે વિભાવ ક્ષણિક છે, એક સમયનો છે, અશુદ્ધ છે, દુઃખદાયક છે, કર્મના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલો છે એમ જાણે. આવું જાણીને વિભાવનો મહિમા છોડે. વિભાવનો મહિમા છૂટતા એનું લક્ષ છૂટે. એનું લક્ષ છોડે અને જ્ઞાયક સ્વભાવ, હું એક છું, શુદ્ધ છું, પરિપૂર્ણ છું, જ્ઞાન દર્શનમય છું, એવો આત્મ સ્વભાવ એનો મહિમા કરતા એની રુચિ થતા જ્ઞાન ઉપયોગ વિભાવ પરથી છૂટીને જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થાય છે. તો જે જ્ઞાન ઉપયોગ વિભાવને તુચ્છપણે જાણે, જ્ઞાયક સ્વભાવને મહિમાવન જાણે, જેને તુચ્છપણે જાણ્યો એવો વિભાવ એનું લક્ષ છોડે
જેને મહિમાવંત જાણ્યો એવા જ્ઞાયક સ્વભાવમાં લક્ષ કરીને એકાગ્ર થાય, એવા જ્ઞાનને સમ્યક જ્ઞાન એટલે કે વિવેકી જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ તો આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ ગયો, લીન થઈ ગયો, એકાગ્ર થઈ ગયો. તે સમયે શ્રદ્ધા ગુણે આત્મ સ્વભાવનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પ્રતીતમાં લીધું કે હું તો સિદ્ધ સમાન છું, એવો શક્તિથી ભરેલો હું જ્ઞાયક છું. અને તે સમયે દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગની એકાગ્રતાને કારણે દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગનું આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિરતાને કારણે ચારિત્ર દશામાં વિતરાગતા પ્રગટ થઈ, એટલે રાગદ્વેષ છૂટ્યા. ત્યારે પુરુષાર્થ સ્વલક્ષી થઈને જેવો સ્વભાવ છે એને અનુસરીને સ્વભાવમાં રહેલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય જે શુદ્ધ છે એને વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ કર્યું. અને તે સમયે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થતા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થયું. તે સમયે અજ્ઞાન ટળ્યું, તે સમયે મોહ રાગ દ્વેષ ટળ્યા, તે સમયે કંપન ટળ્યું, તે સમયે દુઃખ ટળ્યું, તે સમયે પરલક્ષી પુરુષાર્થ પણ ટળી ગયો. એટલે કે અનુભૂતિના કાળે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન જ ન થયું, મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન જ ન થયા, દુઃખદાયક પરિણામ ઉત્પન્ન જ ન થયા, પરલક્ષી પુરુષાર્થ પણ ઉત્પન્ન ન થયો. તો જે કર્મબંધના કારણ હતા, અજ્ઞાન, મોહ રાગ દ્વેષ, કંપન, પરલક્ષી પુરુષાર્થ, એ બધા કર્મબંધના કારણ હતા. એની તો ઉત્પત્તિ જ ન થઈ, તો કર્મબંધ થાય ક્યાંથી? શું કીધું? કર્તા કર્મ તો અજ્ઞાનથી થયેલી કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ હતી. હવે જ્યારે એટલે કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિને છોડી દે છે ત્યારે ભેદભાવને એટલે કે વિકલ્પોના ભેદને, પરપરિણતિને એટલે કર્મના ઉદયના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતી વિકારી પરિણતિને દૂર કરી એટલે કે નાશ કરી એકાકાર જ્ઞાન એટલે આ જ્ઞાનના પરિણામ છે ને આ જ્ઞાયક છે એવો જેને ભેદ મટી ગયો છે, જે જ્ઞાન જ્ઞાયકમાં તન્મય થઈ ગયું છે, એવું એકાકાર જ્ઞાન એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું. ત્યારે ભેદરૂપ કારક એટલે આ કર્તા ને આ એનું કર્મ, એવા ભેદરૂપ કારકની પ્રવૃત્તિ મટી ગઈ. એટલે કે અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન મટી ગયું. હવે અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન મટી ગયું તો અજ્ઞાનના સ્થાને જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું. અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ આદિનું કારણ હતું અને મોહ રાગ દ્વેષ આદિ કર્મબંધના કારણ હતા.
પણ અજ્ઞાનના સ્થાને જ્ઞાન થયું, એટલે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાનને વિતરાગતા પ્રગટ થઈ, એટલે કે મોહ રાગ દ્વેષ ટળી ગયા, અને મોહ રાગ દ્વેષ ટળી જતા જે કર્મબંધનું કારણ એવા મોહ રાગ દ્વેષનો નાશ થતા હવે નવા કર્મનો બંધ થતો નથી. માટે જ્ઞાનથી જ, સમ્યક જ્ઞાનથી જ કર્મબંધને નિરોધ કરી શકાય છે, કર્મબંધને અટકાવી શકાય છે. આ થયો ભાવાર્થ. હવે गाथा 73 गाथा 73 का हेडिंग है अब. अब का अर्थ है अगली गाथा में, अगले श्लोक में आचार्य भगवान ने सिद्ध किया है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है. तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ये बात सिद्ध करने के बाद अब आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं? तो अब आचार्य भगवान शिष्य के मुख में प्रश्न रखते हैं. शिष्य का प्रश्न क्या है? अब प्रश्न होता है कि कौन सी विधि से, कौन सी रीत से ये आत्मा यानी मेरा आत्मा आश्रवों से निवर्ते हैं, यानी द्रव्य कर्म से रहित होता है. उसका उत्तर रूप गाथा देखो. ऐसा प्रश्न किस शिष्य को होता है? जो शिष्य को आश्रव दुखदायक लगता है. आश्रव का अर्थ पुण्य आश्रव और पाप आश्रव. पुण्य आश्रव और पाप आश्रव दोनों जिसको दुखमय लगता है, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव के परिणाम उत्पन्न होता है, तब दुख का वेदन होता है. ऐसे ऐसे आत्मा को आश्रव से निवर्तन करने का भाव उत्पन्न होता है. और जिसको आश्रव का निवर्तन करना है, ऐसे शिष्य को प्रश्न होता है कि किस विधि से, किस रीति से मेरा आत्मा से निवृत्त होगा, मेरा आत्मा आश्रवों से छूटेगा, मेरा आत्मा किस विधि और किस रीत से आश्रव का त्याग कर सकता है? हे प्रभु, आप समझाइए. आश्रव का फल 4 गति. जिसको 4 गति दुखमय लगी, जिसको पंच परावर्तन दुखमय लगा, जिसको देह परिवर्तन दुखमय लगता है,
क्योंकि आश्रव तो पुण्य पाप है और पुण्य पाप का फल तो 4 गति है। ऐसे जीव को पुण्य पाप से थका हुआ जीव को पुण्य पाप जिसको दुखमय लगता है, ऐसे जीव को ऐसा प्रश्न होता है। फिर से गुजराती में कर्ता कर्म अधिकार गाथा 73 એનું હેડિંગ છે હવે। આ હવે શબ્દ છે એ પૂર્વગાથા સાથે અનુસંધાન કરે છે। હવે શબ્દ આવે એટલે પૂર્વગાથામાં શું સિદ્ધ કર્યું એને યાદ કરી જવું, તો પછીની ગાથાનો અભ્યાસ સાચો થઈ શકે। પૂર્વ ગાથામાં ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે અને પૂર્વ શ્લોકમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે એમ કહ્યું કે જ્ઞાન માત્રથી જ એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન માત્રથી જ બંધને અટકાવી શકાય છે, બંધનો નિરોધ કરી શકાય છે। એવું અમે પૂર્વ ગાથા અને પૂર્વ શ્લોકમાં સિદ્ધ કરી દીધું। ત્યાર પછી અમે કહીએ છીએ કે હવે જે કેવું છે એમાં શિષ્ય પણ તૈયાર છે। શિષ્ય એમ કહે છે કે હે આચાર્ય ભગવાન, જ્ઞાન માત્રથી જ બંધને રોકી શકાય છે, સમ્યક જ્ઞાન માત્રથી જ દ્રવ્યબંધને રોકી શકાય છે, સમ્યક જ્ઞાનથી જ ભાવબંધને રોકી શકાય છે, સમ્યક જ્ઞાનથી જ ઉભયબંધને રોકી શકાય છે। એ વાત તો મને બરાબર સમજાઈ ગઈ છે। ત્યાર પછી હવે હું આપને પ્રશ્ન કરું છું કે કઈ વિધિથી એટલે કે કઈ રીતથી જેમ લૌકિકમાં શીરો બનાવવો હોય તો શીરો બનાવવાની વિધિને રીત શીખવી પડે। જો વિધિને રીત સરખી ના શીખે તો શીરોની બદલે બીજું કંઈક થઈ આવે, લોપરી થઈ જાય। એમ અહીંયા કહે છે કે મારે આશ્રવોથી નિવર્તવું છે, એવું શિષ્ય કહે છે। શિષ્ય કેવો છે તો કે પુણ્ય આશ્રવ અને પાપ આશ્રવથી થાકેલો છે। શિષ્ય કેવો છે? શુભાશુભ ભાવથી થાકેલો છે। શિષ્ય કેવો છે? જેને શુભાશુભ આશ્રવો દુઃખદાયક લાગે છે। એને એમ લાગે છે કે અનંત ભવથી પુણ્ય ને પાપ આશ્રવમાં રમ્યો,
પણ મને સુખની પ્રગટતા ન થઈ, ચાર ગતિનો નાશ ન થયો, પંચ પરાવર્તનનો નાશ ન થયો, વિતરાગતા પ્રગટ ન થઈ, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન પ્રગટ ન થયું, જે શિષ્ય પુણ્ય પ્રાપ્તિ થાયકો, પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિથી થાયકો, એવા શિષ્યને હવે એમ છે કે આ ભગવત કુંકુંદાચાર્યદેવ જેવા આચાર્ય મળ્યા, છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલનારા મહાસમર્થ આચાર્ય, પ્રચુર સ્વસંવેદન કરવાવાળા, જેની અંતરંગ વિતરાગતા મને નિમિત્ત થાય તો હું પણ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને પ્રગટ કરું. સાક્ષાત ગુરુદેવ અને માતાજી જેવા મળ્યા, માતાજીએ તો ગુરુદેવ મળ્યા એટલે એમ કહ્યું કે કાનજી મહારાજ જેવા મહારાજ મળ્યા છે, આ ભવે નહીં કરે તો કયા ભવે કરીશ. તને કઈ સંસારનો થાક લાગ્યો છે કે નહીં? એવો શિષ્ય અહીં લીધો છે. શિષ્ય કહે છે કે આચાર્ય ભગવાન કઈ વિધિથી, કઈ રીતથી અમને વિધિ બતાવો, રીતિ બતાવો, તમને જ્ઞાયક કઈ રીતે પ્રાપ્ત થયો, અમને પણ જ્ઞાયક પ્રાપ્ત થાય. કે છે કઈ વિધિથી, કઈ રીતથી આ આત્મા એટલે કે મારો આત્મા એટલે કે શિષ્યનો આત્મા આશ્રવોથી એટલે પુણ્ય પાપના ભાવોથી નિવર્તે છે, તેના ઉત્તરરૂપ ગાથા કહે છે. ગાથાના શબ્દો છે છું એક શુદ્ધમ મત્વહીનં જ્ઞાન દર્શન પૂર્ણ છો, એમાં રહી સ્થિત લીન, એમાં શીઘ્ર આસવ ક્ષય કરું. શું કહે છે? તારો શુદ્ધાત્મા કેવો છે? પેલા એનું સ્વરૂપ તો જાણ. જ્ઞાની એ તો શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ, ज्ञानी ने तो शुद्धात्मा का स्वरूप जाना भी है, उसका श्रद्धान भी किया है और उसका अनुभव भी किया है. तो ज्ञानी कहते हैं कि प्रथम विचार, प्रथम सोच कि निश्चय से का अर्थ शुद्ध नहीं से. निश्चय का अर्थ क्या होता है? मूल कुंकुंदाचार्य देव ने दो नहीं बताई है. छठी गाथा में कहा शुद्ध नहीं से देखा जाए तो, छठी सातवीं गाथा में शुद्ध नहीं का विषय लिया, आठवीं गाथा से व्यवहार नहीं का विषय लिया. तो एक शुद्ध नहीं, दूसरी व्यवहार नहीं. शुद्ध नहीं से जिस नई आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वरूप को, जिस नई आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वरूप की ओर
ले जाए उसको शुद्ध नहीं कहने में आता है। शुद्ध नहीं से मैं कैसा हूं? एक हूं। मेरे में कोई भेद नहीं है, मेरे में कोई अनेकपणा नहीं है, मेरे में कोई गुणभेद नहीं है, मेरे में कोई पर्याय भेद नहीं है। मैं एक अखंड अभेद अपृथक अविनाभावी मैं एक अनंत गुणात्मक, मैं एक अनंत शक्ति का पिंड, मैं एक अनंत धर्मात्मक, मैं एक हूं। शुद्ध नहीं के विषयभूत मेरा शुद्धात्मा, मेरा ज्ञायक, मेरा कारण परमात्मा, मेरा परम पारणामिक भाव, मेरा ध्रुव स्वभाव कैसा है? तो कि मैं तो अनंत गुणात्मक हूं, अनंत गुणात्मक एक, अनंत शक्ति का पिंड एक, अनंत धर्मों का पिंड एक, अनंत पर्यायों का पिंड, ऐसा में एक। शुद्ध नहीं के विषयभूत मेरा शुद्धात्मा एक है। मेरा शुद्धात्मा शुद्ध नहीं के विषयभूत कैसा है? दूसरा विशेषण शुद्ध। मैं शुद्ध हूं, निश्चय से मैं शुद्ध हूं। निश्चय से यानी शुद्ध नहीं से मैं शुद्ध हूं। शुद्ध नहीं से मैं शुद्ध कब हूं? तीनों काल प्रत्येक समय शुद्ध हूं। कैसा शुद्ध? परिपूर्ण शुद्ध हूं। अनादि से अनंत काल में कभी मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा पुण्य पाप रूप हुआ नहीं। मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा आश्रम बंध रूप हुआ नहीं। मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा अनादि से अनंत काल में कभी भी मोह राग द्वेष रूप हुआ नहीं। शुद्ध नहीं के विषयभूत मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा कभी कसाई नो कसाई रूप हुआ नहीं। शुद्ध नहीं के विषयभूत मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई या योग रूप हुआ नहीं। विकार का मैंने स्पर्श कभी तीन काल में किया नहीं। मेरा शुद्ध स्वभाव तीन काल में कभी भी अशुद्धता को स्पर्श करेगा नहीं, किया तो नहीं, करता भी नहीं और भविष्य में करेगा भी नहीं। मैं अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्तियों का पिंड, अनंत धर्मात्मक में पर्यायों का पिंड, ऐसा एक। लेकिन एकपणा कैसा है? तो कि शुद्ध है, जिसका शुद्धता को अशुद्धता स्पर्श नहीं कर सकती, जिसकी शुद्धता में अशुद्धता का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा मैं शुद्ध हूं। ये विशेषण आचार्य भगवान क्यों दिखाते हैं? कि तेरा ज्ञायक की महिमा बताते हैं। जब तेरे ज्ञायक की महिमा
तेरे में पड़ा हुआ शक्ति रूप सामर्थ्य दिखाते हैं। तूने तेरे में रही शक्ति रूप सामर्थ्य की तूने कभी कीमत नहीं की, उसकी रुचि नहीं की, उसकी महिमा नहीं की, उसका आश्रय नहीं लिया, उसका ध्यान नहीं किया, उसमें एकाग्रता नहीं की, उसमें तन्मयता नहीं की। पहले तेरा शुद्धात्मा का स्वरूप तो विचार, पहले तुम्हारे शुद्धात्मा का स्वरूप की सोच तो कर कि मेरा शुद्धात्मा कैसा है। आचार्य भगवान आत्मा के अनुभव में से बाहर आकर आत्मा के स्वरूप को अनुभूति के काल में जानकर उसके शक्ति रूप सामर्थ्य को प्रतीत करके अनुभव में से बाहर आकर संसारी जीवों के प्रति करुणा करके शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाना चाहते हैं। पहले शुद्धात्मा का स्वरूप जान, कैसा हूं मैं, एक हूं, शुद्ध हूं, तीनों काल एक हूं, तीनों काल शुद्ध हूं। उसके बाद ममता रहित हूं। ये अनादिकाल से प्रति समय जो मोहरागद्वेष उत्पन्न होते हैं वो तो पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन पर्याय की योग्यता वो मेरा आत्म स्वभाव नहीं है। वो पर्याय की योग्यता के कारण पर्याय में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, जो ममत्व भाव उत्पन्न हुआ, वो ममत्व मोह राग द्वेष आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में से बाहर है। वो मोह राग द्वेष मेरा असल स्वरूप ही नहीं है। मैं तो वितराग स्वरूप हूं। एक बार त्रिकाल शुद्धात्मा को प्रतीत में ले। जब प्रतीति में आएगा त्रिकाल शुद्धात्मा, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरा शुद्धात्मा तो वितराग स्वरूप है, मोह राग द्वेष से रहित है। ये ममत्व भाव वितराग स्वभाव को स्पर्श नहीं कर सकता। ये ममत्व भाव वितराग स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता। ये ममत्व भाव तो योग्यता है और वितराग स्वभाव तो त्रिकाल स्व का भाव स्वभाव है, स्व का स्वरूप है। क्या कहा? ज्ञानी आत्मा का अनुभव करके आत्मा के स्वरूप को दिखाते हुए मेरा आत्मा हो या तेरा आत्मा हो, ये हो तो एक है, तो एक, उसमें भेद नहीं है, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं। शुद्धात्मा तो शुद्ध है, अशुद्धता जिसमें प्रवेश ही नहीं, ममता रहित है, तो मोह राग द्वेष से रहित है। यहाँ तक रखते हैं, कल आगे चलेगा। रात को 9:15 से 10 बजे तक चलेगा। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। कड़ीकाળ સર્વજ્ઞ અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર
આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે શુદ્ધનીના વિષયભૂત જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.